सऊदी अरेबिया के शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और इजराइल के नेतन्याहू के दरमियान सऊदी अरेबिया के शहर नयोम के अंदर मुलाकात होती है। ये मुलाकात पूरी दुनिया और खुसूसन आलम इस्लाम में तहलका मचाती है। उसी दौरान एक हमला होता है। ये हमला जद्दा के ऊपर होता है और आरामको को निशाना बनाया जाता है, जिसके बाद बहुत सारे मामलात सामने आते हैं। इतलात ये हैं कि सऊदी अरेबिया के शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और नेतन्याहू की जब मुलाकात हो रही थी, उसी वक्त जद्दा शहर पर हौसी बागियों ने हमला किया। अब मामलात कुछ ऐसे हैं कि हौसी बागियों को सपोर्ट करते हैं ईरानी। अब सऊदी अरेबिया और इजराइल मिलकर ईरान के ऊपर धावा बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान ने अपने सारे के सारे मिसाइल अलर्ट पर रखे हैं। उनको दो तरफा थ्रेट मसूल हो रहा है, यानी ईरान एक तरफ इजराइल से लड़ने के लिए तैयार है और दूसरी जानब सऊदी अरेबिया भी ईरान के ऊपर हमला करना चाहता है। क्या मामलात हैं, क्यों ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन पैदा हो गई है, तमाम तर कहानियां आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन ग्रामी, नेतन्याहू जो के इजरायली वजीर आजम है, उनका दौरा नयोम होता है और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ मामलात तय पाते हैं। इतलात ये हैं कि सऊदी अरेबिया इजराइल को तस्लीम करने जा रहा है। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि जब इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान बातचीत जारी थी, मुलाकात जारी थी, उसी वक्त हौसी बागियों ने कुछ मसाइलों की मदद से बहुत बड़ा हमला किया है, वो भी जद्दा पर, और आरामको को निशाना बनाया है। हौसी बागियों के कमांडर और जनरल ने इस बात का ऐलान किया है कि जो मकासद सऊदी अरेबिया पर हमला करके हासिल करना चाहते थे, वो हौसी बागियों ने हासिल कर लिए हैं। नाजरीन ग्रामी, सऊदी अरेबिया के ऊपर जो हमला हुआ है, हौसी बागियों ने जो हमला किया है, ये कुछ मिसाइल की मदद से किया गया है और कुछ मिसाइल ईरान बनाता है। इसका मतलब यह है कि ईरान ने हौसी बागियों को मिसाइल दिए और वक्त का इंतजार किया कि कब यह मीटिंग होती है और कब निशाना बनाया जाता है। सिनेरियो आपके सामने है। मीटिंग जारी थी, ऊपर से हौसी बागियों ने हमला कर दिया। अब मीटिंग के अंदर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने और इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू ने इस बात का ऐलान किया है कि वो ईरान को नहीं छोड़ेंगे, ईरान के ऊपर कभी भी किसी वक्त हमला कर सकते हैं। इसी वजह से ईरान ने आज अपने मिसाइल, अपने डिफेंस सिस्टम और S-300 मिसाइल सिस्टम भी अलर्ट पर रखा है। ईरान को पता है कि किसी वक्त भी उसे दो तरफा हमले का सामना करना पड़ सकता है, एक सऊदी अरेबिया की जानब से और दूसरा इजराइल की जानब से। नाजरीन ग्रामी, सऊदी अरेबिया के शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और इजराइल के वजीर आजम नेतन्याहू की मीटिंग को लेकर पूरी आलम इस्लाम के अंदर तहलका मच गया है। सऊदी अरेबिया के वजीर खारजा फैसल बिन फरहान इस बात का ऐलान करते हैं कि नयोम शहर के अंदर तो सिर्फ माइक पोम्पियो थे, नेतन्याहू तो आए ही नहीं, लेकिन जो शख्स रिसर्च और सोशल मीडिया को खंगालने का थोड़ा सा अकल रखता है, वो बड़ी आसानी से ये समझ सकता है कि नेतन्याहू का जहाज 5 घंटे तक, जी हाँ दोस्तों, 5 घंटे तक नयोम शहर जो कि सऊदी अरेबिया का शहर है, उसके ऊपर मौजूद रहता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि सऊदी अरेबिया के शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और नेतन्याहू के दरमियान मुलाकातें हुई हैं। दूसरी जानब इजराइल को तस्लीम करने या ना करने पर भी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और उसके वालिद शाह सलमान के मामलात खराब हो गए। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ये चाहते हैं कि वो इजराइल को तस्लीम कर लें, जबकि तुर्की, पाकिस्तान और ईरान के साथ वैसी ही दुश्मनी जारी रखें। दूसरी जानब शाह सलमान ये चाहते हैं कि तुर्की, पाकिस्तान और ईरान के साथ मामलात ठीक किए जाएं। इसी वजह से तैयब उर्दगान को शाह सलमान ने फोन भी किया था कल, और वो नहीं चाहते कि सऊदी अरेबिया इजराइल को तस्लीम करे। बहरहाल बाप बेटे के अंदर मामलात खराब हुए हैं। देखने हैं कि किस तरह ये मामलात आगे बढ़ते हैं और आगे जैसे ही बढ़ेंगे आपको आगाह कर दिया जाएगा।